तेलंगाना से आज की बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी और बीआरएस का गठबंधन तेलंगाना में हो सकता है। जी हां, केसीआर और आरएस प्रवीण कुमार की आज मुलाकात हुई है और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी संभव है। अब तक आरएस प्रवीण कुमार केसीआर से लोहा ले रहे थे, लेकिन आज क्योंकि केसीआर खुद सत्ता से जो है बाहर हो चुके हैं, उनकी स्थिति जो है कमज़ोर है राजनीतिक रूप से, तो अब केसीआर और आरएस प्रवीण कुमार साथ आने की तैयारी में है। बीएसपी और बीआरएस का गठबंधन होता है तो इसका बसपा को लोकसभा चुनाव में लाभ हो सकता है। आरएस प्रवीण कुमार निश्चित है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा और भी अन्य प्रत्याशी हो सकते हैं। जो अपुष्ट खबरें निकल के आई हैं बसपा की तरफ से वो ये है कि 3 सीट न्यूनतम, कम से कम 3 सीटों पर गठबंधन होगा और 3 सीट जो है बसपा चाहेगी कि उसको मिल जाए कम से कम, क्योंकि 3 से 4 सीट बसपा का टारगेट है। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में उसको अपने राष्ट्रव्यापी जो स्वरूप है उसके हिसाब से 3 सीट मिलनी चाहिए। ट्वीट हुई है बीएसपी फॉर तेलंगाना जो हैंडल है, जो आरएस प्रवीण कुमार की जो टीम, जो बीएसपी प्रदेश का जो पूरा अमला है उसको चलाता है। और साथ ही आरएस प्रवीण कुमार ने भी एक ट्वीट की, उन्होंने कहा है कि अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दिया जाए, कि किसी भी तरह की कोई कोताही बरती जाएगी या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, वो मिशन के प्रति बिल्कुल एक तरह से उनका जो डिवोशन है वो समर्पित है पूर्ण रूप से। हालांकि ये एक औपचारिक घोषणा नहीं है, ये एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको कह सकते हैं। इसमें बीएसपी के जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं वो आज इसमें नज़र नहीं आए हैं। रामजी गौतम जब तक यहाँ मौजूद नहीं होंगे तब तक कोई भी औपचारिक घोषणा आपको नहीं नज़र आएगी। और 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और ट्वीट में कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जल्द ही एक संयुक्त मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला किया जाएगा। तो ये खबर तेलंगाना से। बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की जो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री केसीआर अब तक सत्ता में थे और जिनके खिलाफ आरएस प्रवीण कुमार ने एक बड़ा मोर्चा खोला हुआ था, आपको मालूम है, और बहुत संगीन उन्होंने आरोप लगाए थे, ना केवल केसीआर के ऊपर बल्कि केसीआर के जो परिवार के अन्य लोग राजनीति में हैं उन सब के ऊपर गंभीर आरोप आरएस प्रवीण कुमार की तरफ से लगाए गए थे। और राजनीति में आज के समय में जो एक तरह से जो विचारधारा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जीतना ही है। और ऐसे में आपके जो विरोधी और दोस्त हैं राजनीति में लगातार बदलते रहते हैं। अंग्रेजी में कहा भी जाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन पॉलिटिक्स, और इसीलिए राजनीति में लगातार ये संभावनाएं बनी रहती हैं कि जिनके खिलाफ आप चुनाव मैदान में हैं अगली बार आपको उनसे हाथ भी मिलाना पड़ सकता है। हालांकि बीएसपी के लिहाज से ये ठीक रहेगा क्योंकि जो आरएस प्रवीण कुमार हैं वो लोकसभा सीट जो है उस पे लड़ेंगे। और हालांकि सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या वोट ट्रांसफ़र हो पाएगा, क्या आरएस प्रवीण कुमार जब हाथी के सिंबल पे चुनाव मैदान में उतरेंगे तो क्या बीआरएस का वोट, केसीआर का जो वोट है वो उनको ट्रांसफ़र होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इसमें बसपा के लिए अपार संभावनाएं ज़रूर निकल के आ रही हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं और विश्लेषण कर लेंगे जैसे ऐसे खबरें निकल के आएंगी और सूचना हम तक पहुंचेगी। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके हमको बताइए। इस गठबंधन के बारे में, होने वाले गठबंधन के बारे में आपकी क्या कुछ राय है। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।